अक्सर छोटी आवाजों में छुपी होती है बड़ी कहानी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो एक 14 साल की लड़की ने लिखी है। ये एक्चुअली बुक नहीं है, ये एक्चुअली उस लड़की की डायरी है जो उसने लिखना स्टार्ट किया था 12 जून 1942 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। और इस बुक का नाम है द डायरी ऑफ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर स्वेतलाना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हमारे चैनल पे बातें करते हैं बुक्स रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड और सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। द डायरी ऑफ यंग गर्ल एक ऐसी किताब है जो दिल को छू जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस बुक में वॉर है, इनजस्टिस है, फियर है, लेकिन एक 14 साल की लड़की हर पेज पे अपनी फीलिंग्स लिखती है जो हम खुद भी फील करते हैं जब हम वो बुक पढ़ते हैं। मैंने बुक पढ़ी थी आई थिंक 2-3 साल पहले, और मैंने यूट्यूब पे एक मूवी देखी थी द डायरी ऑफ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए, तो मैंने सर्च किया एंड मैंने वो बुक मंगाई। ये डायरी लिखी गई है जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। ये स्टोरी बेसिकली हिटलर के टाइम की है। तो एन फ्रैंक एंड उसका परिवार इन सारी वॉर और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एम्स्टर्डम में एक हिडन प्लेस में छुपे रहते हैं, और उसको ये डायरी उसके पेरेंट्स उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो डायरी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखती है, लेकिन जब वो हिडन प्लेस में छुपे रहते हैं तो उनको वो किसी से भी मिलते नहीं है, तो वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पाती है, क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो पूरा वॉर जैसा होता है। तो वो अपनी डायरी में अपने इमोशंस लिखना स्टार्ट करती है, अपने दिन के बारे में लिखना स्टार्ट करती है, और यही डायरी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है और जिसका वो नाम रखती है किट्टी। जब आप ये डायरी पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि वॉर सिर्फ बाहर नहीं चलती है, वॉर इंसान के अंदर भी चलती है। हमारे फियर्स, हमारी इमैच्योरिटी, हमारी इनसिक्योरिटीज़ और जो भी एनवायरनमेंट में चीज़ें हो रही है उसके हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम अंदर ही अंदर लड़ते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें एक वॉर ही है जो वो लड़की इतने ब्यूटीफुली अपने डायरी में लिखती है। जब हम ये डायरी पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि एक टीन एज में क्या लोग फेस करते हैं और क्या इमोशंस होते हैं, क्या वो इमैच्योरिटी होती है, वो एक ग्रोइंग फेज होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली आपको इस डायरी में पढ़ने को मिलेगी। 2 साल तक वो उस हिडन प्लेस में छुपे रहते हैं और उनके साथ और एक फैमिली होती है, तो उनके बारे में भी एन ने बहुत अच्छी से डिस्क्राइब किया है। उस छोटी सी लड़की का सपना होता है कि वो बड़ी होकर राइटर बनेगी, और अगर आप वो बुक पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि उसकी राइटिंग में एक मैच्योरिटी है। उसकी राइटिंग दिल को छू जाती है, मतलब एक अच्छा राइटर होने की जो काबिलियत है वो उसमें दिख जाती है, उसकी डायरी में ही दिख जाती है। एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई इस बुक में, एक दिन वो अपने डायरी में लिखती है उसके आजू बाजू बॉम्ब वगैरह गिर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लिखती है कि आई कैन सी द ब्यूटी अराउंड मी। एक छोटी सी लड़की ऐसी कंडीशन में हमें पॉजिटिविटी सिखाती है। सबसे इमोशनल फेज तब आता है जब हम लास्ट पेज पढ़ते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि एन उसके बाद कभी भी लिख नहीं पाती है। अगर आप सोच रहे होगे कि क्या होता है फिर उसके सपने का, उसकी उम्मीदों का, तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। उसकी छोटी सी डायरी हमको सिखाती है कि हर इंसान का सपना मैटर करता है। उसने तब सपना देखा था कि वो बड़ी होकर राइटर बनेगी, कि इसी डायरी की वजह से पूरी दुनिया ने उसको एज अ राइटर एक्सेप्ट किया। इस डायरी को सभी जनरेशन ने पढ़ना चाहिए, नॉट एज अ हिस्ट्री बट एज अ ह्यूमैनिटी। फाइनल रेटिंग इज 5 आउट ऑफ 5। वेरी रियल, वेरी रॉ एंड वेरी रिवॉल्यूशनरी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ये बुक पढ़ें, और जिन लोगों ने ये बुक ऑलरेडी पढ़ी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये बुक कैसे लगी। और ये वीडियो अगर आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सी यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।